हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाए। और अभी आप लोग टाइम देख सकते हैं, मेरे बंदे, मेरा स्टाफ सारे अब छुट्टी पे हैं एंड आई एम नॉट वेल। और मेरे चिली को फ्लाइंग किस देते हुए, बिकॉज वो है मेरी प्यारी। एंड लिटरली मुझे लेफ़्ट हैंड साइड में स्वेलिंग आ रखा है, लेकिन मैं ना डॉक्टर के जा पा रही हूँ, मैं ना रात को। मैं सुबह 4 o'clock से जग रही हूँ, 2 मेरा उठने का टाइम हो जाता है, बट मैं शायद 2 घंटे सो पाई होंगी, बिकॉज़ मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड लिटरली मैं बता नहीं सकती कि मैं स्टाफ की वजह से अभी कितनी ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। एनीवेज़, कैसे ना कैसे आज शोरूम ओपन करती हूँ। आई मीन डेली तो मैं ही करती हूँ, लेकिन आज मेरी ना तो नींदें इतने दिन से पूरी हो पा रही हैं, थोड़ी सी मैं एग्जॉस्ट भी हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस में भी हूँ। तो गाइस, मैं पहुँच गई हूँ। भाई कितना गंदा हो जाता है एक ही दिन में। सो गाइस, मैं आ गई हूँ। काम करना है स्टार्ट। आज तीनों स्टाफ छुट्टी पे हैं एंड लिटरली स्टाफ को आप कितना भी अच्छे से रख लीजिए, कल वाले व्लॉग में भी आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड इनकी वजह से। मैं इतना अच्छे से रखती हूँ उन लोगों को, एक टाइम का पूरा मील देना, अगर खुद के लिए कुछ आ रहा है या वंशी के लिए कुछ आ रहा है तो सबके लिए मंगवाना, लेकिन दे डोंट डिजर्व इट लिटरली। एंड जो लोग स्टाफ को खींच के रखते हैं ना, मुझे लगता था कि शायद वो सही नहीं करते, लेकिन आप लोग शायद सही करते। इनको दूसरी लैंग्वेज समझ में आती है तो लेट देम कम, फिर मैं इनको अपनी दूसरी लैंग्वेज समझाऊंगी। आज मुझे ये लोग अपना 11 बजे अराउंड खुलने का टाइम होता है एंड ये लोग मुझे बता रहे हैं 10:45 पे कि नहीं, एक की तो मम्मी का कॉल आया है कि मैं नहीं भेजूंगी। जैसे स्कूल में वो नहीं होते तो आप मदर्स से तो हम क्या ही बात करते। और एक ने तो बताया ही नहीं कि मुझे लूज मोशन में, जब मैं बोल रही हूँ कि आई यू कमिंग, कि लूज मोशंस हो रहे हैं। अरे भाई, मुंह में तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो तो सही कि वेदर यू आर कमिंग और नॉट। मेरे लिटरली। एनीवेज, आज का दिन की स्टार्टिंग करते हैं। स्टाफ ऐसा ही रहेगा एंड दैट्स वाई दे डू दिस जॉब। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा सा रूड साउंड कर रही हूँ, बट येस, दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ फैक्ट। सबसे पहले तो अपना काम है लाइट्स ऑन करके स्पीकर चलाने का, इसमें भजन लगाने का। First of all, I need to tie my hair. Completely हो जाता हूँ। गाइस, अपना काम करने में कुछ इशू नहीं होना चाहिए। और जिनको लगता है ना कि उनकी वजह से हमारा काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी का काम किसी की वजह से नहीं रुकता है, ना ही रुकना चाहिए। ऐसे लोग ही धीरे धीरे ना आपके अंदर की अच्छाई खत्म करते हैं।
अब ये स्टाफ और कोई भी लोग ना ये नहीं समझते, अगर ये मुझे थोड़ा-सा 1 दिन पहले बता दें या फिर जो भी है ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 दिन पहले बताएँगे और नहीं लेंगे छुट्टी तो भी अच्छी बात है, और 1 दिन पहले बताएँगे ले लेंगे तो मेरे लिए कन्वीनिएंट हो जाएगा। अभी होता क्या, अभी जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहना हुआ है और बाहर बाहर ना इतनी मिट्टी उड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि वो ब्लैक शर्ट तो मेरा थोड़ा-सा कैच भी करता है। सो मैंने जल्दी-जल्दी से जितना कर सकती हूँ, अगर मुझे पहले पता हो तो फिर मैं उस अकॉर्डिंग अपना पूरा मैनेज करके आऊँ। तो मेरे को ये अगेन फिर नहीं आता, बट लाइफ में चीज़ें सारी आनी चाहिए, तो आई थिंक मैं ये भी कर पाऊँगी। आई थिंक इसमें पानी ज़्यादा भर गया, कोई बात नहीं। आप लोगों ने एक रील देखी थी जिसमें वो कहते थे ना कि जो तैयार हुई लेडीज विल बी लाइक कि हाँ ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये देखो ऐसा आ रहा है, शायद आधों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। सो गाइज़, ये वाला पोंछा किस किस को लगाना आता है और ये वाला जो मॉप क्लीनर है वो किस किस के पास है, किस किस के घर में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी, क्योंकि यहाँ जो सफाई करते हैं ना उन सबको तो यूज़ करना आता है, बट मुझे ये वाला यूज़ नहीं करना आता है यार। हम तो ज़मीन पे बैठ के ही प्रॉपरली लगा पाते हैं, लेकिन अभी जीन्स में तो मैं बैठ नहीं सकती, लेकिन जल्दी आती तो मैं कर लेती। मैं जब पूरा चेंज नहीं करके आती ना, मैं फटाफट से जल्दी आके ये सारी चीज़ें करके एंड देन फिर यहाँ पे रेडी हो जाती। अभी जीन्स में और सारे ना आउटफिट में नहीं बैठा जाता, इवन मैं हील्स के साथ मॉपिंग कर रही हूँ। ये मेरे को ना शायद इसमें पानी ज़्यादा भर गया, लेकिन मेरे को प्रॉपरली नहीं आ रहा, बट ठीक है, सफाई हो ही जाएगी। ये है entrepreneur life, which is not easy at all, but अपने अपने लेवल पे हर काम डिफिकल्ट है, और अगर आपको काम पसंद है और आपका पैशन है तो उसको करने का मजा ही अलग है। सो गाइज, ऑनेस्टली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगेन कि किस किस ने जीन्स, हील्स और ऐसे फॉर्मल्स में झाड़ू पोछा किया है। मैंने किया है, आपने देखा,
और मुझे है ना वैसे ये सब काम करने में बड़ा मज़ा आता है। बस ये है कि अगर मुझे पहले पता हो ना तो मैं जल्दी आके नॉर्मल कपड़ों में फटाफट से बैठ के पोंछा लगा के, बिकॉज़ उस जो वो हाथ से पोंछा लगता है ना उसकी तो कोई उसको तो कोई बीट कर ही नहीं सकता। अब ये सारी चीज़ें तो थोड़ी-सी फैंसी आ गई, अदरवाइज़ पहले के टाइम में भी वैसे ही, और वो ऑलमोस्ट बॉडी के लिए भी अच्छा होता था। बट एनीवेज़ अपनी जगह साफ़ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंड मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था जैसे-जैसे क्लीनिंग होती जा रही थी, बिकॉज़ क्लीनिंग होने के बाद ना एक पॉज़िटिव दो इस जगह की आप भी आके देखेंगे ना तो सीरियसली कल है ना मेरी क्लाइंट आई थी और वो एस्ट्रो थी, एस्ट्रोलॉजी में थी, एंड वो बोल रही थी कि यहाँ आते ही ना मुझे बहुत पॉजिटिविटी लग रही है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स, बहुत गुड एनर्जी है, एंड आई वाज लाइक थैंक यू। सो मैं बस जल्दी जल्दी ये कर रही थी, और मैं अपने को ब्लैक शर्ट को देख रही थी कि वो, क्योंकि है ना वो थोड़ा सा डस्ट कैची है, और मैंने जल्दी जल्दी बस मैंने एक हाथ से, वो लग रहा होगा कि फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन मेरे एक हाथ से काफ़ी अच्छा फोर्स लग रहा था, बस मैंने थोड़ा थोड़ा मॉपिंग की स्टेयर्स पे, सो दैट क्लाइंट आए या कोई भी, और मुझे खुद को ये लगे कि हाँ क्लीनिंग हो चुकी है। मैं प्रॉपर तो नहीं कर पाई क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मैंने बस जल्दी-जल्दी ये किया, और कुछ एक क्लाइंट और मेरी मीटिंग भी है, एंड आई डोंट वांट कि जो भी मीटिंग गाइज़ आएँ और मैं उनके सामने ये सब कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे शर्म आ रही है, लेकिन उनको ऑड ना लगे मुझे ऐसे देख के, इस वजह से। अदरवाइज़ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड यू नो व्हाट, जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हैं, जब आप सक्सेस को, जो आपने अपने गोल सेट किए हों, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लिटरली आप ये सब, जब आप स्पीच देते हैं, जब आपके पॉडकास्ट होते हैं, जब आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बताते हैं सबको। सी कितना अच्छा लग रहा है। तो जितना मुझे आया, जैसे मुझे आया मैंने कर दिया है। मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी। यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया, मैंने थोड़ी-सी जीन्स भी फ़ोल्ड कर ली थी, और मैंने दूसरी हील्स पहन ली थी, क्योंकि मेरी जो दूसरी वाली हील्स है, वैसे मुझे आज के लुक के हिसाब से न्यूड वाली हील्स थी, और न्यूड वाली हील्स मैंने यहाँ पे शूट्स वगैरह के लिए छोड़ी हुई हैं, और कुछ एक क्लाइंट्स भी ना सूट्स के साथ हील्स को ट्राई करते हैं, वो इसीलिए छोड़ी हुई हैं। लेकिन जो ब्लू वाली मैंने थोड़ी देर पहले जो पहनी हुई थी ना, वो ज़्यादा स्लिपरी है, तो मुझे डर था कि पोंछा लगा है और मैं स्लिप ना हो जाऊँ। सो मैंने ये वाली पहन ली, ये और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल है और स्लिपरी नहीं है। वैसे डस्टिंग डेली डेली होती है ना, तो इतना गंदा होता नहीं है, लेकिन जब भी कॉलिन और कपड़ा ना लगे ना, तो मुझे वो चैन नहीं आता कि पोंछा हो गया, झाड़ू हो गया और डस्टिंग भी हो जाए ना, तो फिर मेरे को थोड़ी सी शांति पड़ जाती है। और होना भी ऐसा ही चाहिए। आप जितनी साफ़ सफाई रखेंगे, लक्ष्मी माँ और पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों में बिलीव करती हूँ, इनफैक्ट सभी करते हैं। और ये अभी कुर्ते वगैरह मैं सब कुछ सेट करूँगी, ये थोड़े से इधर उधर सारे हो रहे हैं, क्योंकि वन गो में सारी चीज़ें करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट ठीक है, आई विल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। रात को क्लाइंट्स जब आए थे, तो उनको अटेंड करते-करते काफ़ी लेट हो गया था, और मुझे घर पे जाके खाना भी बनाना था, तो फिर मैं जल्दी से सूट वगैरह ऐसे ही छोड़ गई, और इनके शूट्स भी होने थे, तो मैं अभी तो इनको लगा रही हूँ, इनको तरीके से थोड़ा बाद में लगाऊंगी, बिकॉज़ डस्टिंग वगैरह मैं तब तक, यहाँ से वैसे गंदा नहीं है, लेकिन तब तक मैं जब तक कर नहीं लूँगी ना, तब तक मुझे शांति नहीं पड़ेगी, चैन नहीं आएगा। तो बिकॉज़ अपनी जगह को साफ़ बिल्कुल रखना चाहिए, और बहुत एक मतलब अच्छा एनवायरनमेंट होता है
और एनर्जी ही चेंज हो जाती है जहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ा मेरे में से काफ़ी लोग कनेक्ट कर रहे होंगे मुझसे, रिलेट कर रहे होंगे। सो फाइनली मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, जो डस्टिंग झाड़ू पोछा वगैरह है। और ये व्लॉग सारा अभी मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ झाड़ू पोछा वाला ही है। और मैं बॉटल्स वगैरह जो हैं थोड़ा धोकर और मैं उनको रिफ़िल कर रही हूँ, सो दैट पानी वगैरह पीने में। और ये वाली बॉटल मेजरली यहाँ पे रखी रहती है सो दैट कोई भी पानी पी सके। और क्लाइंट की वैसे बॉटल्स अलग हैं। और ये आज के न्यूज़पेपर मैंने लगा दिए हैं। और मैं घर पे पढ़ नहीं पाती तो मैं न्यूज़पेपर इधर ले आती हूँ। और ये कल के न्यूज़पेपर्स हैं, सो नए वाले मैं लगा के और पुराने वाले मैं अंदर रख देती हूँ। और हम लोगों के पास ब्लैंकेट्स भी हैं, अगर कोई ब्लैंकेट्स लेना चाहे, अच्छी वैरायटी है, सो ब्लैंकेट्स भी आप लोग ले सकते हैं। अब मेन काम स्टार्ट हुआ है। मेन काम है अब की पूजा थोड़ी सी लेट हो गई है बट ठीक है। मंदिर वगैरह भी अभी मैं थोड़ा जो क्लीन करना है हल्का हल्का वो मैं कर लूँगी, बिकॉज़ मैंने थोड़ा बहुत पहले कर लिया था। और अब सब कुछ हो चुका है, तो अब है पूजा की बारी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भगवान जी की वजह से ही सबकी लाइफ में चीज़ें अच्छे नोट पे होती हैं। और और अगर अच्छे नोट पे नहीं भी होती तो ऑब्वियसली वो कोई लेसन देते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। सो पूजा में मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाता है, बट मैंने आपको थोड़े थोड़े से ग्लिम्स दिए। और आज काफ़ी लेट भी हो गया था, थोड़ा सा मैंने क्विकली भी किया। और मैंने जो आरती वगैरह करती हूँ मैं उसके ग्लिम्स नहीं लिए, बिकॉज़ वो एक बहुत एक पर्सनल एक मोमेंट होता है, पर्सनल वो रहता है, तो इसलिए। और मैं दिमाग भी ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा शूट में हो। और अब मैं इत्र लगा रही हूँ हर जगह, क्योंकि पूरी पूजा करने के बाद मुझे इत्र सारे भगवान जी को लगाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे इससे एक वाइब और एक एनर्जी मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ। चेयर्स लगा देती हूँ। बास्केट में ओम करना पड़ेगा।
अब सारे काम होने के बाद मैं लास्ट में सारे जितने भी काम होने के बाद मैं लेती हूँ अपनी एक कड़क सी चाय, जो मैं घर से ही बना के लाती हूँ, बिकॉज़ बाहर की चीज़ें मैं एक्चुअली अवॉइड ही करती हूँ और मुझे समझ में भी नहीं आती चाय कॉफ़ी बाहर की। अगर अच्छी ना हो तो उस लेने का कोई सेंस नहीं है, तो मैं घर से बना के लाती हूँ जैसी मुझे चाहिए। और सबके लिए दो, अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, तो मैं अपने ही लायक लाई हूँ। और चाय के साथ फिर मैं अपना पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर और सुनती हूँ अच्छे सॉन्ग्स, और मेरी दिन की होती है स्टार्टिंग। सो गाइस, अब मैं मेरी चाय और न्यूज़पेपर के साथ रेडी हूँ। लाइट्स मैं इसलिए ऑफ़ कर देती हूँ, सुबह इतनी काम नहीं आती, जब क्लाइंट आता है आने लगता है मैं दूर से ही देख लेती हूँ, मैं जला लेती हूँ। ठीक है, सेविंग्स जहाँ हो सके करनी चाहिए। एंड अभी एसी का भी इतना वो नहीं है, लेकिन मैं इसको ठंडा करके रखती हूँ। और अभी मैंने काम करके ही बैठी हूँ ना, तो मुझे गर्मी भी लग रही है। और मैंने आपको कल नहीं, अभी क्या टाइम दिखाया था और अभी क्या हो रहा है। तो 12:30 मुझे लग रहा था 1 o'clock तो नहीं होगा। एनीवेज, अपनी जगह पे इतनी शांति मिलती है लिटरली। और अकेले कितनी सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, और गर्ल्स के लिए इट्स नॉट ईजी एट ऑल, बिकॉज़ घर पे भी आपको ध्यान देना होता है। क्योंकि नेचुरली सबको लगता है ये तो ऑटोमेटिक, मतलब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है कि गर्ल्स को सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। बट एनीवेज, येस, वी आर इंडियंस एंड वी लिव इन दैट सोसाइटी जहाँ पे ये चीज़ें ना चाह के भी फॉलो करनी पड़ती है। एनीवेज, काम पे असर नहीं पड़ना चाहिए, आप जो भी काम करें उसके लिए अगर थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, रिबेलियस थोड़ा सा अगर बिहेवियर रखना पड़े तो प्लीज़ डू इट, गो फॉर इट, बिकॉज इट्स नेसेसरी, इट्स मैंडेट, इट्स इम्पोर्टेंट। सो एनीवेज, मैं अपनी करती हूँ चाय, एन्जॉय, चीयर्स, एंड आज के दिन की शुरुआत करते हैं विद न्यूज़पेपर, बिकॉज घर पे मेरे को टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। सो या, इवन मैंने सुबह से मोबाइल भी नहीं देखा। मैं मोबाइल देखूँगी और मेरे भजन चलते रहते हैं जब मैं आती हूँ सुबह, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चीज़ों की स्टार्टिंग करते हैं। ये सब लेकर आए हैं डैडी स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं कुछ खा नहीं पा रही थी। गाइस, मेरे अभी भी स्वेलिंग है, और ना मुझसे कुछ बोला जा रहा है ना कुछ खाया जा रहा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा कुछ च्यू नहीं हो रहा। तो डैडी मेरे को वो पनीर वाले जो पकौड़े हैं, और पकौड़े वगैरह मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन डैडी बहुत प्यार से लाए थे और मैं कुछ खा पा रही थी। दिन में भी मैंने इडली खाई थी, बाकी चीज़ें तो मुझसे नहीं खाई जा रही थी। यहाँ पे कोई संभालने वाला नहीं है, तो मैं डॉक्टर के नहीं जा पा रही। तो वंशी के एक फ्रेंड हैं, वो आए, आज उनका बर्थडे भी था। उन्होंने बोला कि आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, क्योंकि मेरे से ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। और जब से मैंने अपना यहाँ पे शोरूम स्टार्ट किया है ना, मैंने एक लीव नहीं लिया, और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि घर पे रह के भी मैं ना रेस्ट कर पाती हूँ, ना यहाँ से रेस्ट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं। और फिर मेरी तबीयत वगैरह, सुबह भी मैं 4 o'clock के बाद सो ही नहीं पाई। इनफैक्ट मैंने अपना बेड 9 o'clock छोड़ा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद मुझे फिर सरप्राइज़ मिले कि तीनों में से कोई नहीं आ रहा है। आई मीन, जो मेरे एक जो है जिनकी यहाँ पे फैमिली इमरजेंसी, ही विल कम, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही विल कम टुमारो। तो उनका तो मुझे पता था ऑलरेडी, लेकिन बाकी दो जिनको हम कंफर्म कर रहे हैं, देन दे आर सेइंग कि वी आर नॉट कमिंग। तो मैंने कहा एटलीस्ट बताओ तो सही। एनीवेज, उनका टोचन मैंने तैयार करा हुआ है, लेट देम कम, आई विल ऑल्सो गिव देम अ वेरी गुड सरप्राइज, बिकॉज आई हैव 2 sides। मेरा बीच का नहीं है, ग्रे वाला नहीं है, इधर आई विल ब्लैक और वाइट। तो एक है, उन्होंने मेरा एक अच्छा साइड देखा है, दूसरा आई डोंट वांट टू शो एनीवन, बट किसी को देखना है तो प्लीज़ गो फॉर इट। उन्होंने फिर वंशी के जो फ्रेंड है, उनका बर्थडे था, तो मैंने उनको सॉरी बोला। मैंने कहा आई एम सो सॉरी, मैं आपको विश नहीं कर पाई। फिर मैंने अभी विश किया जो भी चीज़ें हैं, एंड देन फिर उन्होंने मुझे टैबलेट ला के दी, सामने मेडिकल स्टोर है कि आप ये ले लेना। एंड मैंने अभी 4 टैबलेट्स, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्वेलिंग भी, और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मैंने मेडिसिन अभी नहीं लिए हैं। एक कस्टमर आ गए थे, मैंने उनको अटेंड किया, एंड लेकिन अभी मेरी हिम्मत नहीं है, पहले मैं मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, एंड इट्स पेनफुल। येस,
मुझसे पानी भी नहीं पिया जा रहा और कुछ भी गलत नहीं हो रहा। जो पसंद है 4000 देने हैं जैसे नहीं सर वो नहीं। सो एक क्लाइंट आए थे और मेडिसिन लेने के बाद अभी मुझे थोड़ा सा रिलीफ है नाउ। ये सारी चीज़ें और इधर भी हैं। मुझे कुछ शूट भी करना था लेकिन मैं कर नहीं पाई। और इनको ये एक पिंक वाला पसंद आया, इसका भी अभी शूट हुआ नहीं है। एक ही वाला भी समझ में आया बट और इन्होंने मुझे बजट बताया 2-3 thousand का, तो मैंने इनको 2900 में चीज़ें दिखाई। नाउ ही इज सेइंग कि आप 2000 का दे दो, तो 2000 का तो मेरा ही नहीं पड़ेगा, मतलब फिर दोनों का होता है 5800। अगर दो आप 29, तो मैंने बोला, मैंने कहा 5800 की जगह आप 55 कर दीजिएगा, बस इससे ज़्यादा तो बोलते नहीं, आप 2 में दे दो। मैंने कहा 2 में तो कैसे आएगा नाउ। वो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है। मैंने कहा नहीं हो पाएगा। पता नहीं लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हर जगह बार्गेन हो सकती है, और मैं बार्गेन नहीं करती बिकॉज मेरे यहाँ की रेट्स प्राइजेस सारी बहुत रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा। और इतनी रीजनेबल अफोर्डेबल पॉकेट फ्रेंडली प्राइस है पूरे वैशाली नगर में नहीं है कहीं पर भी। और मेरे यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, अब जैसे ये वाला जो कुर्ता है, इतना प्यारा कुर्ता, इतना प्यारा फैब्रिक, और ये सारी चीज़ें ये सिर्फ 2500 में है। और अगर 2 कोई लेता है तो जो भी मैं कर सकती हूँ मान सम्मान वाला टाइप्स, वो मैं कर सकती हूँ। बट लोगों को चाहिए मैं 50% कम कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता यार, फिर मैं क्या कमाऊंगी। चल कुछ दिलाते ले लेते हैं। गाइस देखिए, ये हमारा लौंडा है। इसमें कोई हरकतें लड़की वाली नहीं है। इसके 5 टाके आए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ है, आप सोच सकते हैं। ये देखो गाइस, ये गाइस देखिए, ये देखिए। अब ये लौंडा चला इसको बाहर रखने। प्लीज यार डोंट कॉल मी दैट। गाइस हम नहीं बताएंगे हमारा कूल कैंप पर कहाँ रहता है, कहीं कहीं। इनको सुबह पता है, यहीं से उठा के यहीं से रख जाते हैं। ये सुबह चलता है जब मैं आती हूँ, और ये अब बंद हुआ है। चार्जर से हटाया है, तो नहीं रहेगा। एक बार बच्चे देख लेना बाहर। चार्जर वगैरह सब ले लिए ना? हाँ। चले गाइस, ये दीदी का सूर्य नमस्कार, सॉरी नहीं, ये कौन सा नमस्कार। अरे हील्स तो यहीं रह गई। ओके, ये रात की पूजा है गाइस। ये नहीं रिकॉर्ड करना होता है। That's my thing. एरिया बजट से भी बस हो गया। तो सी आज मुझे बहुत लेट हो गया है मंगल करने में, बिकॉज मेरे पास क्लाइंट थे और कुछ काम था, और एग्जीबिशन जिसके बारे में शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गई। मेरी एग्जीबिशन होने वाली है 16 नवंबर की। एनीवेज अभी तो यहाँ से मंगल करके निकलती हूँ बिकॉज घर पे है काम रेडी, जो कि मैंने वाइंड अप कर दिया है। इसलिए मैंने इतने सारे बर्तन करे हैं, और मैंने चपाती भी बनाई है जिसका मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। और मैं आपको दिखाती हूँ अब टाइम क्या हो रहा है, आइए। सी, और अभी तक मैंने कुछ खाया तक नहीं है। सी गाइस, मेरी हालत अब देख रहे हो, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हूँ, और अभी 1 o'clock अराउंड हो रहा है। मैं सारी चीज़ों से फ्री हुई हूँ। अब मैं सोशल मीडिया के काम के लिए बैठूँगी, एंड मेरी एग्जीबिशन जो मैं शायद आपको नहीं बता पाई बिकॉज मैं इन दिनों उसी चीज़ में लग रही हूँ, और स्टाफ वगैरह की वजह से मैं काफ़ी एग्जॉस्ट चल रही हूँ, और घर पे भी हेल्पर्स नहीं आ रहे। सो मुझे पता भी नहीं मैं क्या बोलने वाली थी। हाँ, 16 नवंबर दिस कमिंग संडे वी आर कमिंग फॉर एन एग्जीबिशन। कहाँ पर? पत्रकार कॉलोनी,
महिमा एलेंजा, और 2 o'clock से 9 o'clock तक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ इग्नोर अगर मैं कुछ भी गलत बोल जाऊँ, बिकॉज मैं सेंसेस में नहीं हूँ, आई एम वेरी टायर्ड। एंड वहाँ पर एग्जीबिशन है, सो मैं उसके अरेंजमेंट में लग रही थी, और अभी किसी का ज़्यादा स्टाफ वगैरह भी नहीं है, सो वन गो में सारी चीज़ें करनी, और मैं कभी इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ, और फिर घर पे भी हेल्पर्स नहीं आ रहे, सब छुट्टी पे गए हुए हैं, तो मुझे घर पर भी। और अभी तो मैंने कितनी चीज़ों की क्लिपिंग्स नहीं ली, वीडियो शूट नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। लेकिन जब मैं थोड़ा बर्तन वगैरह करने के बाद ना थोड़ा सा हल्का सा लगता है कि काफ़ी काम हो गया। और अब 1 o'clock मैं सोशल मीडिया के काम के लिए बैठ रही हूँ। अब आप सोचिए कि मेरा माइंड नहीं चल रहा सोशल मीडिया में, माइंड चलना बहुत ज़रूरी है। और मेरे इतने दिन से ना पर्सनल अकाउंट पे, ना कनेक्ट्स पे, ना व्हाट्सएप पे कहीं पे भी स्टेटस वगैरह इसलिए नहीं जा रहे बिकॉज एक स्टाफ की वजह से परेशान, दूसरा सारा चीज़ें मुझे मैनेज करनी है। इवन मेरा फोटोग्राफर भी, शूट भी नहीं कर पा रही मैं, और शूट जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे शूट वाले मतलब सब ने मुझे परेशान करा हुआ है। एनीवेज मैं ये मुझे पता है, और आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि मैं सारी चीज़ें कर लूँगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन हाँ मैं सारी चीज़ें कर लूँगी, सारी चीज़ें मैनेज हो गई हैं, बैकअप्स मैंने अरेंज कर लिए हैं कि, लेकिन बस ये तय है कि कुछ भी कोई आए ना आए, कुछ भी चीज़ इधर उधर हो, लेकिन मेरा काम नहीं रुकेगा। मेरा काम उसी शिद्दत से, उसी तरीके से, विथ सो मच लव, एनर्जी एंड गुड वाइब्स के साथ होगा। आई एम प्रिटी श्योर। एंड भगवान जी अगर कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली भी कुछ अच्छा होगा। दूसरा मेरे लिए रास्ते वो बनाते हैं। सो यस, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, आप लोग कुछ भी इम्प्रूवमेंट के लिए या कुछ भी फीडबैक आप देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा। कानेट ज़रूर विजिट कीजिए, एंड एग्जीबिशन में भी ज़रूर आइए। एग्जीबिशन के लिए मैं भी कमिंग ब्लॉग्स में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, और होपफुली मेरा कल से स्टाफ आ जाना चाहिए। आई एम होपिंग बाय, गुड नाइट। अब मैं करती हूँ अपने सोशल मीडिया का काम। टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।